एक साल पहले मैंने चैट टैग से एक सवाल पूछा था, अगर एक मर्द सबसे घटिया, गिरा हुआ, सबसे कमजोर कोई काम कर सकता है तो वो यही है कि वो पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर ले। अगर कोई एक आदमी स्टेप मदर की कैटेगरी की पॉर्न सर्च कर रहा है या फिर मदर एंड सन की कैटेगरी की पॉर्न सर्च कर रहा है, आप खुद सोच कर देखो कि उसकी सोच किस तरफ जा रही है। फीमेल एक मेल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन तभी बना पाती है। यकीन नहीं होगा मेरे 12th में कितने परसेंटेज आए थे पता है आपको? जॉब क्यों करने निकला मैं रायपुर जैसे शहर में, के पीछे बहुत तगड़ी स्टोरी है। अगर उसका दिमाग में केवल एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जॉब ही मेरा सहारा है, वो लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा, मतलब नहीं बढ़ पाएगा। मैं तो बहुत भाई सी बहुत वेबसाइट। लकी फील करता हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं जेनजी एरा से नहीं आता, सच में बहुत लकी फील करता हूँ। आज की जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं, इनकी वीडियोस फेमिनिज्म पे, लुक्स पे, बेसिकली इंडियन मेन पे कंटेंट बनाते हैं जो हमारे जैसे यंग लड़कों के लिए और ओल्ड मेन के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। काफी अच्छी और मैच्योर चीजें होती है जो आज के टाइम पे देखने नहीं मिलती है। मोस्ट लोग मिसगाइडेड हैं और हमको डायरेक्शन देने के लिए आज हमारे थैंकफुली एक बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं, मिस्टर अरित जग्गी। वेलकम। थैंक यू भाई, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपके पॉडकास्ट का है। सबसे पहले मैं आपकी जो लेटेस्ट वीडियो थी ना, हाँ। उससे रिलेटेड बात करना चाहूंगा। लाइक आजकल के टाइम पे ये फेमिनिज्म का कंसेप्ट है, हम बहुत टॉपिक्स पे टच करेंगे, लेकिन वो लेटेस्ट वीडियो में मुझे बहुत चीजें अच्छी लगी। सबसे पहली चीज, ये वीडियो की आइडिया जो आपको मिली वो कहाँ से मिली? मैं वीडियो में भी आगे आऊंगा, लेकिन ये वीडियो आइडिया और वीडियो का आपने सोचा कैसे? भाई देखो, वीडियो का सोचने जैसा कुछ नहीं था, बट ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ना अचानक से ऐसी बेतुकी सी रील्स आने लग गई थी और मैं सोचता था, पहले तो देखता था, एंजॉय करता था और इग्नोर कर देता था। लेकिन कुछ कुछ रील्स ने ना मेरा खून खौला दिया। जैसे अभी जो मैंने रिसेंट रील पे वीडियो बनाई थी, उसमें वो लड़की बोल रही है कि मुझे आपके स्पर्म्स की जरूरत नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी को एक कुत्ते का स्पर्म भी बर्थ ले सकता है। तो वो चीज मैंने सोचा, और वो इंग्लिश में बोल रही है। तो आयरॉनी इसमें ये थी कि जरूरी नहीं है कि सबसे पहली बात, जो कोई इंग्लिश बोल रहा है वो पढ़ा लिखा हो। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इतनी बेसिक बायोलॉजी तो सबको पढ़ाई जाती है कि एक एनिमल स्पर्म एक ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ दे ही नहीं सकता। कंपैटिबिलिटी उन, नहीं होती। उन उनके डीएनए में क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी अलग होती है और ह्यूमन चाइल्ड में और ह्यूमंस में अलग होती है। तो मैंने देखा कि भाई, ये जो बहस हो रही है हो किस चीज पे रही है? तो उस पे वो बहस इस चीज पे हो रही थी कि माय बॉडी माय चॉइस। मैं चाहे जितने भी लोगों को अपनी बॉडी को सौंपू या फिर जितना भी मेरा बॉडी काउंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने अपने एक्स से ब्रेकअप करके किसी दूसरे से शादी की है और अगर ये चीज मुझे प्ले गर्ल बनाती है तो मैं ठीक है, मैं प्ले गर्ल ही हूँ। तो मैंने बोला यार, उसका कमेंट सेक्शन मैंने खोल देखा था तो बहुत सारे लोग उसको गाली बक रहे थे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उसको ना सपोर्ट कर रहे थे इस चीज में कि हाँ, हमें हमारा हक होना चाहिए कि हम अपनी बॉडी को किसी भी तरह से यूज कर सके। देखो, मेरा वीडियो बनाने का ना मकसद ये नहीं है कि इस चीज के ऊपर मैं इस चीज को कवर करके व्यूज बेच सकूं। व्यूज आते हैं वो एक सेकेंडरी चीज है, क्योंकि लोगों को देखना ही वही पसंद आता है। रोस्टिंग चैनल तो इसीलिए चलते हैं ना, क्योंकि हर किसी को दूसरे की बुराई सुनने में मजा आता है। तो मेरा किसी की बुराई करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद वो ये है डायरेक्टली कि उसको देखकर अगर 1 लाख लोगों में से 1,000 लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो 1,000 लोगों को अगर आप एक ग्राउंड पे इकट्ठा खड़ा करोगे ना, तो ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं होगी। आप सोचो 1,000 लोग कितने होते हैं। अगर 1,000 लोग ब्लाइंडली अगर उससे इन्फ्लुएंस हो भी गए, तो आप सोचो कि वो 1,000 लोग 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना? एक आदमी 100 लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर रखता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अगर उसके कंटेंट में थोड़ा सा भी सेंस बन रहा है या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, जिनका सेंस बनता है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिनका नहीं बनता वो भी कर सकता है। तो मेरा बनाने का मकसद यही था कि अगर वो गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है ना, तो भाई उस चीज को मैं टारगेट करके, जो एक मैसेज होता है ना कि भाई जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखो। कंट्रोवर्सी होगी वो अलग बात है,
कंट्रोवर्सी से नहीं डरता भाई, बिल्कुल भी। अगर मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो बायोलॉजिकली सही है। और फैक्ट के तरीके से देखो तो उसमें भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, कोई अपने मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन लड़कियों में। इसी टॉपिक पे मैं टच करना चाहूंगा। ये टॉपिक तो हम हाँ। समझ गए। मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप अरे जग्गी भाई की जो लेटेस्ट वीडियो है वो जाकर देखें, क्योंकि उसी के बाद मैंने पॉडकास्ट करने का डिसाइड करा है। तो उसमें हम्म। एक और चीज थी, बॉडी काउंट से रिलेटेड, कि हाँ लड़कियों हाँ का बॉडी काउंट करना होता है। और आजकल आप देखेंगे शहरों में, जैसे गांव में तो नहीं होता, लेकिन मुंबई जैसे शहर में आजकल काफी यंग एज में ही लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं। तो इससे जो बंदा है, जो लाइक जो एकदम चोमू चंपू है, जिसकी आगे चल के हाँ शादी हाँ। हो रही है, उसने एक बार किसी लड़की को टच नहीं किया, लेकिन अगर उससे ऐसी लड़की मिल जाती है जो दिखने में तो अच्छी है, काफी फैशनेबल है, मॉडर्न भी है, लेकिन उसके हम्म। बहुत सारे प्रीवियस रिलेशनशिप होंगे, तो वो लड़के की लाइफ में क्या नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि वो तो उसे देख के आएगा कि हाँ भाई अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी बॉडी है, अच्छा फिट, अच्छा फिट, तो उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट आएगा। भाई देखो, लड़के की लाइफ में तो इफेक्ट बाद में आएगा। हम्म। पहले जिस लड़की का बॉडी काउंट बढ़ रहा है उसकी खुद की लाइफ तबाह हो रही है, और उसको इस चीज का पता नहीं है। वो अपनी लाइफ तबाह होने पे एक तरीके से जश्न मना रही है। समझ रहे हो? उसको कुछ नहीं पता कि आगे चल के जब उसका बॉडी काउंट इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि उसके जो ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल रिलीज करने वाले जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो टोटली तबाह हो चुके होंगे। और उसको खुद ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं जिस पार्टनर के साथ अभी हूँ उसके साथ मुझे फिजिकल होकर कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा, मैं उसके साथ एक बॉन्ड क्यों नहीं बना पा रही, और वो इसी चीज में उलझी रह जाएगी। उसको खुद को ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इसमें वो खुद भी पिसेगी और जिस पार्टनर के साथ होगी वो पार्टनर भी पिसेगा। और मैं ये चीज बोलता हूँ कि मान लो अगर गलती से कोई ऐसा पार्टनर हो जिसने कभी ये चीज एक्सपीरियंस नहीं की है, तो वो तो लाइफ टाइम के ट्रॉमास को ही झेलता रह जाएगा। तो मैं ये चीज नहीं बोलता हूँ कि बॉडी काउंट बढ़ाना सही है या गलत है, ये जज करने वाला मैं कोई नहीं होता। जो कर रहा है वो खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो खुद को जज करे उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं इस पर कोई नहीं होता। मैं केवल क्या कर सकता हूँ कि मैं अवेयरनेस फैला सकता हूँ दोनों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए भी और ऐसी लड़कियों के लिए भी। देखो, यहाँ पे जब बॉडी काउंट लड़कियों की बात करते हैं ना, तो कुछ फेमिनिस्ट आकर ये भी बोलती है कि फिर इस तरीके से तो लड़कों को भी नहीं करना चाहिए। और मैं भी यही चीज बोलता हूँ कि भाई, अगर आप बॉडी काउंट की बात कर रहे हो तो आपका भी अ, आप मर्द हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करोगे सब सही है। एक ऐसा नहीं है, सेकेंड, आपको आपने अपने दायरे में अपनी रहना पड़ेगा। आपने अपनी वीडियो में ये ऐड किया था कि लड़कों के लिए जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस वो लड़कियों से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। लड़के काफी हाँ। ज्यादा एटेम्प्ट कर सकते हैं, काफी एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं, लेकिन लड़कियां जब भी वो करती हैं तो उनके अंदर से कंप्लीट होने, लड़का एक आइलैंड भर सकता है और लड़की ऐसा नहीं करती। मैं तो बताता हूँ क्यों। इसमें आप वो एलैबोरेट करो। तो आप ऐसे कैसे ये बोल ऐसा सकते हैं भाई इसलिए क्योंकि कि मैं बता रहा हूँ ना, आप इस चीज के ऊपर एक्चुअल स्टडी देख सकते हो। आपको मैं एक्चुअल स्टडीज दिखा सकता हूँ जिसमें साइंटिस्ट खुद बताते हैं ये चीज कि लड़कियों के लिए जो फिजिकल कनेक्शन होता है वो हम लड़कों की तरह नहीं होता। वो टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लड़के अगर, जैसे मान लो हमारा कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है, फिर भी वो फिजिकल कनेक्शन का बेनिफिट या फिर मजा जो भी है वो ले सकता है। कैसे ले सकता है? ऑब्वियसली मास्टरबेट करके। क्योंकि हम लड़कों का क्या होता है, हम फिजिकल स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट हो जाते हैं। हम चीज को फेक कर सकते हैं एक तरीके से। लेकिन फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं होता। फीमेल्स के साथ जो भी होता है वो चीज उनके ब्रेन में हो रही होती है। फीमेल्स एक मेल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन तभी बना पाती है जब वो किसी ऐसे पार्टनर के साथ वो चीज कर रही हो जिससे वो एक्चुअल में सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, जिससे वो एक्चुअल में लव करती है, बहुत डाई हार्ड वाला। समझ रहे हो आप? जैसे आपने देखा होगा कि कोई किसी ना किसी ऐसी लड़की को आपने देखा होगा जिसका लाइफ में जो जिसने कभी लाइफ में अपनी पहली बार फिजिकल कनेक्शन बनाया होगा किसी के साथ। तो जिस लड़के के साथ बनाया होगा वो लड़के के लिए तो वो स्पेशल होगा ही होगा, लेकिन उस लड़की के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल होता है उस रिलेशनशिप में। पता है क्यों?
क्योंकि लड़कियां जब फिजिकल कनेक्शन बनाती है तब उनके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है कि जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो लड़के के लिए उतना ही मैटर करेगा, लेकिन लड़की के लिए ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि लड़कियों के लिए जो फिजिकल रिलेशन होता है वो फिजिकल से ज्यादा इमोशनल होता है। वो चीज उनके माइंड में ज्यादा रहती है। इसलिए अ, उनकी जो फिजिकल कनेक्शन की साइकोलॉजी है वो लड़कों से टोटली डिफरेंट होती है। लड़के अगर चाहे तो अपने फिजिकल जो भी कनेक्शन होता है उसको फेक करके स्टिमुलेट कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन लड़कियां फिजिकली स्टिमुलेट नहीं होती, वो इमोशनली स्टिमुलेट होती है। वो तभी स्टिमुलेट होंगी तब उनके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होगा, जैसा मैंने कहा अभी पिछली बार में। तो इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे अब मैं रहता हूँ मुंबई में, यहाँ के कॉलेजेस में ही एक्चुअल कल्चर बना रखा है कि जो किसिंग है ये नॉर्मलाइज हो चुकी है, लड़कियां लाइक छोटे कपड़े पहनना, जैसे आपने बताया था अपनी वीडियो में। इसको, ये एक्ट्स को कि थोड़ा लाइक जैसे ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में जैसे बोला जाता है आवारापन, या फिर जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता ऐसे ओपन कपड़े पहनना, तो इसको पता नहीं किस वजह से लाइक छोटे कपड़े पहनना या फिर काफी ज्यादा हुकअप्स कर देना, इसको मॉडर्निटी और पावरमेंट से जोड़ा। इसका आप पे क्या बयान है कि ये पावरमेंट से कैसे? देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये समझो कि शॉर्ट क्लोथ्स और रिवीलिंग क्लोथ्स में फर्क होता है। शॉर्ट क्लोथ्स लड़के भी बहुत सारे पहनते हैं, लेकिन क्या लड़कों को आपने रिवीलिंग क्लोथ्स पहनते देखा है? बहुत सारी लड़कियां आपको मिल जाएंगी जो रिवीलिंग क्लोथ्स पहनकर निकलती हैं, और बहुत सारी ऐसी भी मिल जाएंगी जो शॉर्ट क्लोथ्स पहनकर भी निकलती है। तो शॉर्ट क्लोथ्स और रिवीलिंग क्लोथ में सबसे पहले फर्क होता है। शॉर्ट क्लोथ पहनने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज किसी इंटेंशन से ही हो रही होगी या वो किसी इंटेंशन से ही कर रही होगी, लेकिन अगर कोई अ, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसे कपड़े पहनने में ना दिक्कत कोई नहीं है। तब दिक्कत नहीं है जब उस चीज का सोर्स किसी सही जगह से आ रहा हो। अगर सोर्स ही किसी ऐसी जगह से आ रहा है, इट्स माय चॉइस वाली आप समझ जाओ, उस जगह से आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, आप गलत जगह पैर रख रहे हो। लेकिन अगर आपका सोर्स सही जगह से आ रहा है तो फिर आपके क्लोथ्स मैटर नहीं करते आपके लिए इतने ज्यादा, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपका सोर्स सही है तो आपके एक्शंस भी सही होंगे, अगर आपका सोर्स ही गलत है तो आपके एक्शंस भी गलत होंगे। और जो लोग आपको देख रहे हैं तो भाई उनकी नीयत का आप क्या ही कर सकते हो, वो तो ऑब्वियसली गलत होगी ही होगी। इस चीज पर मुझे एक वीडियो याद आ गया। आप आशिया के प्रशांत को तो जानते होंगे, इस चीज पर भी एक रील हाँ वायरल हाँ। गई थी। जो बॉयफ्रेंड होता है उसको चाहिए कि मेरी लाइक जो गर्लफ्रेंड है वो छोटे कपड़े पहने, लेकिन जब वो उसको बाहर लेके जाता है, दोनों एक सोशल सेटिंग में होते हैं, तब वो उसे स्वेटर भी नहीं पहनने देता। और अगर कोई तीसरा बंदा उसकी गर्लफ्रेंड को देख रहा है तो वो फिर ऑफेंड हो जाता है, उसको ही देखने लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर छुपाना ही है कपड़ों को। ये चीज इसलिए क्योंकि एक आदमी है ना दूसरे आदमी की साइकोलॉजी समझता है। एक आदमी है वो दूसरे आदमी का नजरिया समझता है कि कौन किसकी तरफ किस नजर से देखता है, किस नजर से देख सकता है और किस नजर से देखना चाहता है। इसलिए जो अगर एक आदमी इस चीज की रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि बाहर इस तरह के क्लोथ्स नहीं पहन के निकलना है, तो उस चीज की मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बताएं, हम आदमी एक आदमी की साइकोलॉजी बताएं, तो हमें ये चीज पता होती है कि कौन क्या अपने मन में सोच रहा होता है, क्या चीज उसके दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि हम एक खुद एक आदमी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी आदमियों का दिमाग एक तरह से काम करता है, लेकिन जो साइकोलॉजी होती है ना, वो लगभग लगभग एक आदमी दूसरे आदमी की समझ सकता है, वो क्योंकि गंदी नजर कहीं ना नहीं कहीं आती। हाँ वो नजरिया समझ में आ जाता है किसी का भी। इसलिए उस चीज की मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए कि अगर रिस्ट्रिक्शंस इस चीज की लगा रहा है कि तू तेरे को पहनने हैं पहन, लेकिन उसका भी एक लहजा होता है। जैसे वेस्टर्न क्लोथ्स भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप उसको वल्गैरिटी के साथ मैच करके पहनोगे तो वो आपको वल्गर लगेंगे। और इंडियन क्लोथ्स भी कोई बुरे नहीं है, उसको भी अगर आप वल्गैरिटी के साथ मैच करके पहनोगे तो वो भी वल्गर लग सकते हैं। और अगर वेस्टर्न क्लोथ्स को आप मर्यादा के साथ पहनोगे तो वेस्टर्न क्लोथ्स भी आपको
कोई भी मतलब उस नजर से नहीं देख सकता। और अगर इंडियन क्लोथ्स को भी आप अच्छे से पहनोगे फिर वो वैसे भी वल्गर नहीं लगेंगे। इसी पर मैं टच पहनने करना चाहूंगा। पहनने का नजर जैसे पहनने का भी होता है। हाँ, मैं ये बात समझ गया, लेकिन इसी पर काफी लोग बोलते हैं। लेट से अगर मेरे घर पे कोई फैमिली मेंबर है, मैं एक पापा हम्म, बन गया और मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ कि बेटी इतने शॉर्ट क्लोथ्स मत पहन। हाँ तो वो फिर आर्गुमेंट देती है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। अब अगर हाँ। उसका अब हम देखते हैं कि इंडिया काफी ज्यादा अनसेफ है। तो क्या आपको लगता है कि ये शॉर्ट क्लोथ्स की वजह से क्राइम होते हैं? इसका एग्जांपल दिया जाता है कि शॉर्ट क्लोथ्स की वजह से क्राइम होता है। काफी जो मैस्कुलिन बोलते हैं कि आप ये पहनोगे तो जो अनसेफ सिटी है वहां पे, तो आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप उनको वो दे रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो अपने आप से। भाई देखो, जो ये क्राइम्स वगैरह है ना, ये डायरेक्टली किसी क्लोथ्स की वजह से कनेक्टेड नहीं है। अगर कोई आदमी कोई ऐसा गिरा हुआ क्राइम कर रहा है तो सीधी सी बात है, उसके अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी है, उसके अंदर डिसिप्लिन की कमी है, जिसको सेक्सुअल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। मतलब उसके अंदर उतनी इमोशनली स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो किसी ऑपोजिट जेंडर को देखकर अपने आप को कंट्रोल कर सके। सीधी सी बात है, ये उसकी कमजोरी है, ये उसकी महानता नहीं है कि उसका किसी को देखकर वो स्टिमुलेट हो गया, वो अट्रैक्ट हो गया। ये उसकी कमजोरी है, ये उसकी महानता नहीं है, ये उसका टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अगर टेस्टोस्टेरोन होता उसके अंदर तो उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाता, नहीं है इसलिए वो वीक है। तो क्राइम्स अगर देखा जाए ना, तो जो कमजोर होते हैं वो ही अक्सर करते हैं। जो स्ट्रांग होते हैं आप उनको कभी क्राइम करता नहीं देखोगे, उनको अपने पर्पस पे लगा हुआ देखोगे। तो कमजोरी से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है क्राइम, किसी क्लोथ्स वगैरह से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता। इस चीज पर माइक टाइसन भी बहुत अच्छी। क्योंकि जब भाई वो देखो, बहुत सारे ऐसे भी क्राइम्स होते हैं, उनके साथ भी होते हैं जो तो जस्ट अभी बॉर्न ही हुए हैं। आपने कई सारे देखे होंगे। तो क्या उनका नजरिया उनकी तरफ क्या ही जा सकता है। सीधी सी बात है। तो किसी क्लोथ से वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, कमजोरी से हो सकता है, वीकनेस से। जो कोई कमजोर है अंदर से बाहर से, या फिर किसी वजह से ट्रॉमेटाइज्ड है, वही ऐसे गलत काम करने निकलते हैं। इसी पर इस फेमिनिस्ट और ये इन रिलेटेड आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से रिपीट करना। हेलो। हाँ हाँ, अब आ रही है। अब आपकी जो लेटेस्ट वीडियो है उससे रिलेटेड मैं लास्ट क्वेश्चन का हम्म, टॉपिक नहीं टॉपिक आपने जो बोला था कि जैसे यंग इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल, उनको गलत अटेंशन मिलती है। काफी ज्यादा क्रीपी अंकल्स का भी सीन देखते हैं कि किसी ने कुछ बहुत ज्यादा गंदा कमेंट कर हम्म, लिया, लड़की 13-14 साल की रील बना ली है, मार्केटिंग एजेंसी मैनेजमेंट अकाउंट हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है। तो हाँ आपका हाँ। इस पे क्या ओपिनियन? जो बना रहे हैं उनका उनके साथ सेफ है कि वो अनसेफ है? भाई मेरे लिए तो ये बिलीव करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक तरह से अनबिलीवेबल है कि कोई पेरेंट, क्या बोलूं यार, इतने सारे क्राइम रेट्स देने के बाद भी किसी मैनेजमेंट एजेंसी को कैसे दे सकता है हैंडल करने के लिए कि अब आप शूट करो और इसकी रील्स वगैरह बनाकर डालो ताकि उसको फेम मिले और हमें पैसा। मेरे लिए तो भाई बिलीव करना ही बेकार, बहुत बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है। आप देखोगे ना, आपको लगता होगा कि डार्क वेब सबसे ज्यादा डार्क है। डार्क तो ये है भाई, जो हम रह रहे हैं एक्चुअली में। क्योंकि हम तो इसको अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग ऑफेंड हो रहे हैं, कई लोग खुद ही इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा डार्क तो ये है। कुछ पेरेंट्स है ना, डार्क वेब। माइंड नहीं करते, मतलब लगता है कि उनका बेटा कुछ परफॉर्म कर रहा है, बेटी कुछ परफॉर्म कर रही है। जब हम भाई कमेंट्स में वो जाकर किस देखते हैं तरह तो से पता सोचते चलता है। हैं, उनके दिमाग में क्या सोच चल रही है, वो उसके दिमाग में ये चीज आ भी कैसे सकती है कि ये एक टैलेंट है। देखो, डांस करना एक टैलेंट है, लेकिन आप डांस करने का वो भी तो देखो ना, कि डांस आ किधर से रहा है, किस तरह का डांस हो रहा है। आप समझ रहे हो? आप जो नृत्य वायरल देख गाने बचपन क्लिप नृ- डाली थी आप- वो हम दिखा देंगे आपको। वो हाँ अच्छी थी हाँ। काफी। तो उनको उनको आपने कमेंट्स में काफी मैंने गंदे देखा था, आते हैं। हाँ, इंडिया गॉट टैलेंट में एक लड़की ने ऐसे ही किसी वल्गर सॉन्ग के ऊपर डांस किया था, वही बूटी शेक वगैरह, और
ट्वर्क वगैरह जिसको कहते हैं वो सब कर रही थी। किरण खेर जी ने उसने उन्होंने साफ उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि ये ट्वर्किंग वगैरह डांस नहीं कहलाता, आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों को वल्गर तरीके से मूव कर रहे हो और उस चीज को डांस का नाम दे रहे हो, तो ये हमारे डांस नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर का डांस नहीं है ये वेस्टर्न का डांस हो सकता है, हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है ये चीज, और इस चीज को हम डांस नहीं समझ सकते। तो सीधी सी बात है भाई, जो चीज अगर आपको देखने में वल्गैरिटी लग रही है तो वो एक्चुअल में वल्गैरिटी है। इसमें थिंकिंग का कोई वो सीन मैटर नहीं करता कि किसी की थिंकिंग खराब है। अगर वो देखने में चीज गलत लग रही है तो ऑब्वियसली वो गलत होगी, इसीलिए गलत लग रही है। तो ठीक है, लेट्स से इन आप टोटल हम चार टॉपिक्स मैं को, छोटा हाँ। सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक व्हाइट बोर्ड पर क्रॉस का निशान बना दो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट का साइन है, तो आप मानोगे? नहीं। सीधी सी बात है, वो रॉन्ग का निशान है, वो दिख रहा है कि वो रॉन्ग का निशान है, तो रॉन्ग ही दिखेगा। कोई चीज अगर गलत होगी एक्चुअल में तो गलत ही दिखेगी। किसी की सोच का इसमें कोई मैटर नहीं करता, सेंस नहीं बनता इस चीज की, हमारी हमारा नजरिया खराब, नजरिया खराब हर किसी का तो नहीं हो सकता ना। 100 में से 80 लोगों को वो चीज गलत लग रही है, तो क्या 80 लोगों का नजरिया खराब है, केवल 20 लोग शरीफ है? ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज एक्चुअल में गलत होगी इसलिए 80 लोगों को गलत लग रही है। अब मैं कुछ न्यू टॉपिक करूंगा। तो हाँ। जैसा आपने बताया कि एक आदमी जब कमजोर हो जाता है मेंटली, या हम्म। फिर सेक्सुअली उसके थॉट्स उसकी कंट्रोल से बाहर चल जाते हैं, तब वो क्राइम हम्म। करता है। और आपने वीडियोस में मास्टरबेशन और पॉर्न किया है। हाँ हाँ। तो जो बंदा बहुत ज्यादा पॉर्न कंज्यूम करता है, लाइक बहुत ज्यादा पूरा टाइम, या फिर जो एडिक्ट्स होते हैं जिनके पास कुछ हाँ और हाँ। काम होता है, तो क्या वो ऐसे क्राइम्स कमिट कर सकते हैं? और अगर चलो नहीं भी कर रहे तो उनकी लाइफ पे क्या ड्रॉबैक आएगा, इतना ज्यादा पॉर्न मास्टरबेशन डेली बेसिस की लाइफ? भाई करेंगे, इस चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये पॉर्न वगैरह देखकर, एडल्ट मूवीज देखकर ना, एक इंसान किसी फीमेल को विजुअलाइज करने लगता है अपने दिमाग में, समझ रहे हो, फैंटेसाइज करने लगता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि मैं क्या एग्जांपल दूंगा भाई, अपना दिमाग आप खुद लगा के ये चीज थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। हाँ। आज की डेट में ऐसा कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसके ऊपर पॉर्न ना हो, ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है। स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, ठीक है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, आप जितने रिश्ते आपके दिमाग में आ सकते हैं आप सर्च कर लो। आप जानवरों को तक को छोड़, आप जानवरों तक को आप नहीं छोड़ सकते, उनको आप सर्च कर, कोई आगे पॉर्न बस लगा दोगे ना, उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगी। आप कोई भी दुनिया का शब्द निकाल लो, आप शैतान, घोस्ट, विलेन, जो आप सर्च कर सकते हो ना, आप सर्च कर लो, उसके आगे पॉर्न लगा दो, आपको उसकी उस कैटेगरी की पॉर्न मिल जाएगी। तो आप सोच रहे हो कि इंसान किस किस लेवल पर फेंटिसाइज कर सकता है। और ये मूवीज दिमाग को इसी तरह से बर्बाद करती है मेरे भाई। इंसान जब ऐसी मूवीज देख देख कर बर्नआउट हो चुका होता है ना, तब उसको लगता है कि यार कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो नए नए के चक्कर में ही इतनी सारी कैटेगरीज बनकर निकल कर आई है। या पार्टनर के साथ तो हो गया, अब मदर के साथ, अब स्टेप मदर के साथ, अब स्टेप सिस्टर के साथ, अब फादर के साथ, अब ब्रदर के साथ, फिर ब्रदर और मदर को मिला दो, या फिर ब्रदर और फादर को मिला दो, या ब्रदर और सिस्टर को मिला दो, या ब्रदर और ग्रैंडमा को मिला दो, या ग्रैंडमा या फिर उसको मिला दो भाई। ये सब आप सोच भी नहीं सकते। तो क्राइम भाई, करना गारंटीड नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंसान फैंटेसाइज करने लगता है, और फिर वो फैंटेसाइज कर करके ही ककॉल्ड की कैटेगरी में जाता है। आप फिर रियल जो लाइफ में भी ककॉल्ड देख बन चुके सकते हैं हो। ना, वो भी एक तरीके का क्राइम कर रहे हैं। जैसे मैं अपने क्लास की भी बात करूं तो काफी लोग टीचर को देखकर फैन हैं। और आजकल के जो बिल्कुल जो भी करते हैं। स्कूल में जाते हैं, बच्चे देखता हूँ तो वो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। ऐसी बहुत चीजों का माइंडसेट खराब होता है कि इसकी बॉडी ऐसी है, इसके बूट्स बड़े हैं, या फिर काफी ज्यादा वल्गर डिस्क्रिप्शन ही देते हैं जो मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों के द्वारा। तो उनका माइंडसेट बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जैसे आप बोलते हो कि अलग अलग तरीके का पॉर्न, इसके साथ साथ जो कर रहा है, पहले वो नॉर्मल देखेगा, फिर वो एक गंदी कैटेगरी में जाएगा, फुल पॉर्न, पता नहीं क्या क्या होता है, भाई फिर जो कुछ बहुत ज्यादा इंसान, आप खुद सोच कर देखो, जो इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक आदमी स्टेप मदर की कैटेगरी की पॉर्न सर्च कर रहा है, या फिर मदर एंड सन की कैटेगरी की पॉर्न सर्च कर रहा है, आप खुद सोच कर देखो कि उसकी सोच किस तरफ जा रही है।
अगर वो इस तरह की पॉर्न सर्च कर सकता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप सोच सकते हो? बहुत ऑब्वियस सी चीज है क्या चल रहा होगा। वो किसको देख कर फेंटिसाइज करके इस चीज की कैटेगरी को सर्च कर रहा है, आप खुद सोच कर देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। उसके दिमाग में ये कैटेगरी आई कहाँ से, किधर से उसने फैंटेसाइज की, और जहां पे वो फैंटेसाइज कर रहा है ऑब्वियस सी चीज है उसकी चीज वहां पर पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो पॉर्न साइट में जाकर उस चीज को पूरा करने की फेक कर रहा है, मतलब अपने दिमाग को एक दिलासा दे रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तू इस चीज को देख ले और ऐसा फील कर ले कि हो गया है, और जो तेरी एनर्जी उसको रिलीज कर दे, इजैक्यूलेट करके तू खत्म कर। जब इजैक्यूलेशन हो गया तब फिर उसको होश आता है कि यार ये मैंने क्या किया, ये मैं क्या चीज देख रहा हूँ, ये कैटेगरी कहाँ से खुल गई, तब उसको होश आता है। तो भाई ऐसी बेहोशी की हालत में पहुंचना ही क्यों कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े। काफी लोग बोलते हैं कि मास्टरबेट नहीं करने से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बॉडी बन जाएगी ये वो। लेकिन अगर आपको बेनिफिट चाहिए ना, आप अगर मास्टरबेट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो मेंटल के लिए छोड़ दो, मेंटल बेनिफिट आपको दिखेगा ही। आपको एटलीस्ट लाइफ में कोई पर्पस है, डायरेक्शन, काम हो जाओ, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, बॉडी नहीं बनेगी उसका शायद, जैसे चैट भाई भी बोलते हैं कि कोई नोफैप करने का ना मेंटल होता है, बस हम एक नेगेटिव में चल रहे हैं। 90% लोग एक नेट नेगेटिव, उनकी देखने का नजरिया खराब हो गया है। हर बंदी को ऑब्जेक्टिफाई करना, हर लड़की को देख कर ये ऐसी है वो वैसी है, तो वो माइंडसेट आपका खत्म हो। जब आप अपने गोल पे ड्रिवन रहोगे, भाई है इंसान है, भाई क्या ही है, इंसान तो है, भाई मानो किसी की अगर बहन है। एक आदमी, अगर एक मर्द सबसे घटिया, गिरा हुआ, सबसे कमजोर कोई काम कर सकता है तो वो यही है कि वो पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर ले। उससे गिरा हुआ, उससे घटिया, उससे नीच काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और वो उसने पर्पस ही इस चीज को बना रखा है कि चल ठीक है आज कर लेता हूँ, कल कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा। नो नट नवंबर आ रहा है, नो नट नवंबर का इंतजार कर रहा है कि यार 1 नवंबर से हम स्टार्ट करेंगे, या फिर बस बस इसके बाद खत्म। जब नो नट नवंबर निकल जाता है तो फिर अपने उसी जानवरता वाले रूप में आ जाते हैं। भाई अब यहाँ आप पे खुद भी सोच के पता देखो पूरा कि ये चीज बेनिफिट। हमारे देश के लिए कितनी बुरी है, आप समझ रहे हो? आप बाहर के देशों में देखो तो कितने सारे बच्चे क्या क्या चीजें नहीं कर रहे होते, और हमारे देश में देखो तो बच्चे कहाँ पे किस, पता नहीं। मैं तो भाई बोलना ही नहीं चाहता कुछ। मैं तो कौन भाई सी बहुत वेबसाइट? लकी फील करता हूँ, बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं जेनजी एरा से नहीं आता, सच में बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं जेनजी एरा से नहीं आता। और मैं सच बताऊं ना भाई, अगर यही फ्यूचर होने वाला है ना तो मेरा मन भी नहीं करेगा कि मेरा कोई बच्चा हो। सच बता रहा हूँ, अगर इस तरह की जनरेशन आगे होने वाली है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, मेरा मन भी नहीं करेगा। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि लाइक जो जो जेंजी है चीज, ना, हाँ, आप समझ रहे हो, जो चीज हम दूसरे के, मतलब जिस जनरेशन को देख के हमारा मत्था गर्म हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि यार ये क्या जनरेशन है, जबकि वो हमारा कोई लगता भी नहीं है, तो वही जनरेशन हमारे घर पे पैदा हो रहा है। आप सोचो आपका दिन भर दिमाग खराब रहेगा, आप दिन भर अपने आप को देखकर शीशे में शर्म खाओगे, यार क्या मैंने क्या कर दिया ये। भाई वैसे मैं खुद एक जेंजी हूँ, और मैं मुझे एक चीज नोटिस हुई है कि जो लोग मुझसे बड़े हैं, जैसे 20+, उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट है, वो इतने ज्यादा कमजोर नहीं है। और जो मुझसे देखो ज्यादा मैं छोटे हैं जिन ना, जेनजी की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिन जेनजी की बात हाँ, कर रहा हूँ, मैं 2005 के बाद वालों की बात कर रहा हूँ। ये जो 2005 के बाद वाले हैं ना, आप 2005 के बाद, आप 2005 के बाद वाले हो। अरे यार मुझे नहीं पता, देखो एक्सेप्शनल हो सकता है, तो आप फिर एक्सेप्शनल हो शायद, आपके अंदर ज्यादा मेच्योरिटी, आप एक्सेप्शनल में आ सकते हो। लेकिन अगर एक मेजोरिटी की बात करें, एवरेज की बात करें ना, एवरेज रेशियो की, तो ये जो 2005 के बाद वाले जेनजी है ना, ये भाई ज्यादा थोड़े से झेलने के लायक नहीं है, इनको ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। उनकी हाँ प्रैक्टिकल लोगों से बात करने की स्किल बहुत अलग है। वो पूरा टाइम रील और डैंक ह्यूमर नहीं देख रहे, ये पूरा कंटेंट कंज्यूम करना, आप समझो आप, अगर तुम पूरा टाइम रील देख रहे हो, इंस्टा पे चैट ही कर रहे हो, तो उससे रियल लाइफ की स्किल गायब हो जाती है। जब मैं कोई एक्चुअल काम करने जाता हूँ जैसे किसी से बात करना रियल लाइफ में, तो वो नहीं होता मुझसे। इससे रिलेटेड कि बहुत लोगों का माइंडसेट कमजोर हो गया है। बहुत लोग टीचर से वॉशरूम की परमिशन नहीं मांग पाते,
कोई छोटी मोटी बातें नहीं कर पाती कि ये कम्युनिकेट कर लेता है, ये तो स्ट्रॉन्ग लड़का है, लेकिन मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। अपने आप को टैग दे देते हैं। और इंट्रोवर्ट्स वाली चीज़ों को लाइक करते हैं कि भाई हम तो इंट्रोवर्ट्स हैं, हम तो सिग्मा है, कुछ नहीं करने का घमंड है। माइंडसेट जनरेट जहाँ पे लोग बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट सिग्मा, लेकिन उनको बेसिकली बात करने की स्किल। अभी जो ये आप एक चीज जो रिलेट कर रहे हो ना, अभी आप केवल 10% रिलेट कर रहे हो। अगर मुझसे पूछो ना तो मैं बहुत सारी चीजें रिलेट करता हूँ। कैसे? एक मेरा स्टूडेंट है, मैं गिटार सिखाने जाता हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, वो बच्चे को उसके पिताजी ने इतने ज्यादा लाड़ प्यार से पाला पोसा था, इतने लाड़ प्यार से पाला पोसा था, आप सच में बिलीव नहीं करोगे। सबसे पहला किस्सा बताता हूँ। बारिश हो रही थी खूब तेज, और वो जिस सोसाइटी में रहता था ना, उसको मुश्किल से 10 कदम जाना था दौड़ के। अगर वो दौड़ कर भी जाता, कि भाई अगर बादल भी फट गया ना, कितना भी तेज बारिश हो रहा होगा, वो दौड़ के जाएगा तो मुश्किल से 3 सेकंड में दौड़ के पहुंच जाता। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से दौड़ के जाएगा तो 2 से 3 सेकंड। उसके लिए भी उतना सा रास्ता क्रॉस कराने के लिए उसके पापा कार निकाल के लेके आए। ये एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये उसी लड़के के साथ, उसको गिटार क्लासेस बंद करनी थी क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले थे। अब वो चीज वो मुझसे बोल ही नहीं पा रहा। वो मुझसे ये ही नहीं बोल पा रहा कि सर मुझे क्लासेस बंद करनी है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या हो गया, कोई बात है? बोलता है नहीं सर कोई बात नहीं है। आधे घंटे बाद उनके पापा का कॉल आता है कि वो बेटा बोल रहा था कि क्लासेस बंद करनी है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अब फिर आगे एग्जाम्स के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बोला आपके बेटे ने क्यों नहीं बोली ये चीज? मैं जबकि उससे पूछ भी रहा था, तो बोले वो थोड़ा सा शर्मीला है, वो बोल नहीं पाया, तो मैंने सोचा मैं कॉल कर दूं। मैंने बोला यही आपने गलती कर दी। आप इतने ज्यादा लाड प्यार से पालोगे ना, तो आप भूल जाओ कि आपका बच्चा कुछ कर पाएगा जीवन में। और उनको इस चीज का बुरा लग गया। मैं बोला ठीक है भाई, बुरा लगे तो लोग लगे, मैं मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। ठीक है भाई, इस लेवल तक क्या बोल सकते हैं किसी को? इतनी ज्यादा पैम्परिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि एक बंदा इतना भी ना बोल पाए कि सर मुझे क्लासेस बंद करनी है। पानी पीना तो वही चलो दूर की बात है। पानी पीना तो बच्चे इसलिए स्कूल में नहीं पूछ पाते क्योंकि पानी पीने का बोल दो कि मैं पानी पी लूं, तो मैडम का मत्था गर्म हो जाता है कि यार तुम क्लास में घुसे नहीं, तुमको पानी पीना है, तुमको क्लास में घुसे नहीं, तुमको टॉयलेट जानी। तो बच्चे चलो इस डर से नहीं बोल पाते होंगे। भाई बहुत सारी चीजें हमारे देश में जो बहुत डेवलप होने के नाम पे और फिर इम्प्रूव होने के लिए बहुत कुछ बाकी है भाई। अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पीछे चल रहे वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हैं। उनकी लाइफ काफी समय खराब होगी। वो कहीं पर बात ही नहीं कर पाएंगे, वो जैसे नहीं आप कर उसको पढ़ा पाएंगे, रहे हो वो उनको ऐसा लगेगा कि वो हर हर स्टेप गलत ही लेते हैं, क्योंकि बात बात पे उनको हाँ, गलत ही सुनने को मिला है, बात बात पे उनको डांट ही पड़ी है, बात बात पे गधा बेवकूफ यही सुनने को मिला है। उनको लगेगा भाई मैं हुई गधा बेवकूफ, उनकी आइडेंटिटी वैसी बन जाती है। जैसे आपका जो गिटार स्टूडेंट भाई है। समझो जो आपका गिटार का स्टूडेंट है, अगर वो आप जितना गिटार सीख भी जाता है, उसके पास स्किल्स आ भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को सिखा पाएगा। उसको मन में डाउट रहेगा कि मैं तो बुरा बजाता हूँ, मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, मैं टीचर नहीं बन सकता। आपको क्या लगता है ऐसी चीज हो सकती नहीं भाई, देखो क्या है ना, थॉमस एडिसन के साथ क्या हुआ था। उनके प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि भाई बेवकूफ बंदा है, इसको नहीं पढ़ा सकते, चिट्ठी भेज दी थी घर पे। उनकी माँ ने उनसे झूठ बोला कि भाई उनसे साफ ये बोल दिया कि स्कूल में तुम्हारे टीचर ही नहीं है ऐसा जो तुमको पढ़ा सके, तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और बाद में उनकी आइडेंटिटी भी वैसी बन गई। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ भी यही हुआ था। उनकी माँ ने भी उनसे झूठ बोल दिया था कि भाई आप आपको पढ़ाने लायक टीचर ही नहीं है स्कूल में, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा हो गए हो। तो वो फिर साइंटिस्ट बन गए। तो भाई जैसी चीजें बच्चों के दिमाग में जाती है ना, कंडीशनिंग होती है, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है धीरे धीरे। हमें लगता है कि बच्चे छोटे हैं कुछ नहीं सुनते, सब सुनते हैं भाई, सब कानों में पड़ता है, सब चीजें समझ में आती है। बस हाँ ये है कि ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ होता कि उस चीज पे उस टॉपिक पे वो बात कर सके, लेकिन समझ में सब आता है उनको। है? इसी से रिलेटेड मैं एक और बात करना चाहूंगा। जैसे हाँ। उसमें हमको बहुत ज्यादा चीजें रट्टा मरवाई जाती है। अगर मुझे जेई में भी था, तो उसमें एक साल बैठकर आपको 8 8 घंटे चीजों को बस मेमोराइज कर, और वो टीचर भी ऐसे पढ़ाता है कि ये याद करो ये याद करो, फॉर्मूला को ऐसे रट्टा मार लो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ऐसे बड़े बड़े तरीके बताए जाते हैं। तो
ये रट्टा मार के नॉलेज गेन करना, मुझे जेन्युइनली मेरे यूट्यूब करियर में कहाँ पर उससे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। सब मुझे दूसरी चीजें बाहर से सीखनी पड़ी और ये नॉलेज। तो आपका क्या ओपिनियन है कि ये रट्टा मार के नॉलेज है या फिर वो एक ही जगह पर अटक जाएगा? भाई ना रट्टा मारो, ना कही हुई बातों पे चलो, अपना दिमाग लगाओ। स्कूल से जो पढ़ के आते हो उससे थोड़ा सा हट कर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड पढ़ाई करो। सबसे बेस्ट जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में फिलहाल के लिए यही होगा कि जिस भी फील्ड में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप घर पे बैठकर पढ़ाई करो। स्कूल और कॉलेजेस को आप इस तरह से लो कि आपको केवल पास होना है। अब अच्छे नंबर तो खैर नंबर्स कभी भी मैटर नहीं करते, आपको यकीन नहीं होगा मेरे 12th में कितने परसेंटेज आए थे पता है आपको? कितने? 43%। आप सोचो 12th में 43% आए थे और 10th में मेरे शायद 41 या 42 के आसपास आए थे। केवल 2 साल में 1% की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं रायपुर जैसे शहर में किसी कंपनी में, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उस कंपनी में, जिस कंपनी की 350 ब्रांचेस हैं, उन 350 ब्रांचेस 10 ब्रांच का मैनेजर था, जिसको जोनल हेड कहा जाता है फाइनेंस की लैंग्वेज में, वो बना हुआ था और बड़े डिग्री के। तो सबसे ज्यादा स्किल्स मैटर करती है और जिस फील्ड में आपका नॉलेज है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, उसकी पढ़ाई जब आप करते हो ना तब आपको फायदा मिलता है। और इससे वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड होकर नहीं कि आप इसलिए पढ़ रहे हो मुझे पैसा कितना आएगा, कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो फिर आप भाई आप हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रह जाओगे और हमेशा हर्ट होगे। आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपको हर्ट करेगी। पढ़ो तो केवल अपने आप को ग्रो करने के लिए पढ़ो। ये चीज़ आपने बहुत सही बोली, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं खुद का बिजनेस करूँगा, पढ़ाई से हेट उन लोगों का करूँगा। माइंडसेट में एक फ्लॉ ये होता है कि वो पढ़ना छोड़ देते हैं, वो पढ़ाई को एक बैड चीज से एसोसिएट कर कुछ गलत एक्सपीरियंस। जैसे काफी लोग होते हैं कि भाई पढ़ाई के रास्ते पे नहीं जाओ, लेकिन वो आप बोलते हैं कि अपनी वो ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरे स्कूल में एक बच्चा होता था, वो उसने टीचर को थप्पड़ मार दी। उसके पापा बिजनेसमैन थे, तो उसने बोला नहीं पढ़ना मुझे, मैं तो बिजनेस करूंगा, ये करूँ। तो उसने जब बिजनेस संभाला उसने पूरा बर्बाद कर दिया। अब वो स्कूल में भी फेमस था, हम पहले उसको भाई सारे लोग उसको भाई भाई बोलते थे कि गोल्डी पर भेज दिया। लेकिन उसके बाद 5 साल बाद वो बंदा मुझे, उसके डैड की डेथ हो चुकी थी, बिजनेस पूरा बर्बाद हो चुका था, वो मजदूरी कर रहा था, क्योंकि उसको बिजनेस संभालने नहीं आया, क्योंकि उसके डैड की पास नहीं। तो मैंने आप स्किल सीखो, पढ़ाई छोड़ के कुछ नहीं होगा। आप अपने पे ध्यान दो। जैसे जग्गी भाई ने देखो, जॉब के लिए भी दूसरी चीजें सीखी, उनको बहुत चीजें आती है और वो कैमरा पर आकर बोल रहे हैं जो शायद उनकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा वाले नहीं, उनके पास स्किल सेट है जिससे वो पैसे कमा पाते हैं, जैसे गिटार के हिसाब। तो मेरा स्किल्स जॉब करना पर्पस नहीं था। जॉब करना कभी भी ना मेरा पर्पस था, ना मेरा लाइफ में मकसद था, कुछ नहीं था। जॉब क्यों करने निकला मैं रायपुर जैसे शहर में, इसके ऊपर भाई एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। इसके पीछे बहुत तगड़ी स्टोरी है, बहुत तगड़ी स्टोरी है। जॉब मैं नहीं करना चाहता था कभी भी। मेरा तो माइंडसेट ये था कि दूसरे की नौकरी करने से अच्छा दूसरों को नौकरी दो। ये माइंडसेट हमेशा से था और अभी भी है। मैं नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं जॉब करने वाला नहीं बनना चाहता, जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। मेरा माइंडसेट हमेशा से यही था। मेरे पापा जब बचपन से बात कर रहे होते थे ना कि यार इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, मैं पूछता था पैसा कितना लगेगा, 15 लाख 20 लाख। पता चलता था, मैं साफ मुंह पे बोल देता था कि अगर 20 लाख रुपए लगाना ही है तो अपना ब्रांड तैयार करो, दूसरे की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी। मेरा माइंडसेट तो बहुत छोटी उम्र से ऐसा था। फिर भी मैं जॉब करने क्यों निकला, उसके पीछे जो स्टोरी है ना भाई, तुम लोग सच में सुनोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने किसी एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ को जोखिम में डाल दिया। और क्यों डाला, किसके पीछे डाला, मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये चीज बताऊंगा भाई कि इंसान पढ़ाई करना छोड़ सकता है, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इंसान सीखना छोड़ देता है ना वो कुछ नहीं कर पाता। पढ़ाई छोड़ देगा वो फिर भी कुछ कर लेगा अगर सीखना चाहेगा। लेकिन अगर सीखना भी बंद कर दिया, पढ़ना भी बंद कर दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जैसे आपने बोला कि पढ़ना भले लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं काफी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर रखी है,
बन रखे हैं इंजीनियर, एडवोकेट, लेकिन वो सीखते नहीं है कुछ। तो उनकी लाइफ भी एक स्टैंड स्टिल, एक ही सैलरी, एक ही चीज, वो ग्रोथ की नहीं सोचते हैं, कोई स्टार्टअप आइडिया, अपने काम रिलेटेड नहीं सोचते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं, जैसे जबकि भाई या मैं, हम कभी स्टेल नहीं हो सकते। हमारे मन में नया आइडिया आता है, उसके लिए हमको नई चीजें सीखनी पड़ती है, नए लोगों से मिलना पड़ता है, इसी वजह से ग्रोथ आती है। तो काफी सही चीज थी ये कि सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी माइंडसेट की वजह से लोग और स्किल्स नहीं सीख पाते और एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है। फिर आप देखो कि देश में कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देश में ज्यादा क्यों है? मैं अगर बहुत ज्यादा पढ़ाई करके डिग्री ले भी रहा हूँ तो जॉब में लोग ऐसे भाई एलिगेट क्यों होते हैं? देखो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आपको इसलिए जॉब नहीं ज्यादा है क्योंकि डिपेंडेंट ही लोग उस चीज पे है। मिला। लोगों की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ही जॉब से निकल कर आ रही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा सिखाता ही वही है कि आप गुलामी करो, आप जॉब करो। अगर आप केवल सिखा ही यही रहे हो कि जॉब करो करो करो, तो बंदे तो तैयार हो गए जॉब करने वाले, तो देगा कौन? आपने सिखाया नहीं कि जॉब देने वाला बनना कैसे है, आपने सिर्फ करना सिखाया है, तो करने वाले तो तैयार हो गए, देने वाला कौन तैयार कराएगा? हर हर बंदा तो देश में अंबानी है नहीं, और ना ही हर बंदा देश में इतना ज्यादा अमीर है कि वो जॉब देता फिरे। कि भाई जॉब देने वाला भी बनाना पड़ता है, और थोड़ी सी नॉलेज खुद की भी होती है, खुद की भी थोड़ा सा ना सेल्फ अवेयरनेस होती है, कि इंसान को भले सिखाई कोई चीज जा रही है लेकिन उसको करना क्या है वो चीज उसको पता हो। लोग और डिपेंडेंट ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है और डिपेंडेंट ही केवल जॉब के ऊपर है, तो भाई ना सरकार कुछ कर सकती है, ना देश के बड़े बड़े जो अमीर लोग बैठे हुए हैं, अंबानी जैसे लोग, वो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो भी क्या करेंगे भाई, वो कहाँ तक कितनी जॉब देते फिरेंगे? आप खुद सोच के देखो ना। लेकिन मुझे एक चीज और लगती है कि हमारे इंडिया में अगर आप जॉब से कुछ हटके करो तो लोगों, लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं होती। बचपन में मेरे क्लास में एक लड़के का इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। सब टीचर सबसे पूछ रही थी आपको क्या लगता है, सब बोलते थे इंजीनियर, डॉक्टर, जो उनको पढ़ा लिखाया जाए। एक बंदे ने बोला था मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो सब हंसने लगे। अब हम भी अपने पापा को बोलते हैं पापा ये सब ठीक है लेकिन मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर कुछ और करना था। तो फिर लोग बोलते हैं नहीं बेटे, इसमें नसीब होता है, हमारी मेहनत उतनी नहीं है, हमारे पास पैसा है, लिमिट। लेकिन यू नो ये लिमिटिंग माइंडसेट इंडियंस में क्यों? उनके पास पाथ रेडी रहता है, यूएफसी में जा चुके हैं, स्पोर्ट्स में जा चुके हैं, इंडिया का नहीं आ। हम इंडियंस के पास इतना लिमिटेड माइंडसेट इसलिए है क्योंकि जब हमारा देश लुटा था ना भाई तरीके से, जब ब्रिटिशर्स लूट के लेके गए थे, उसके बाद से जो हमारे देश ने पॉवर्टी देखी है, जो गरीबी देखी है, जिस गरीबी से हमारे माँ बाप, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स निकल कर आए हैं, उनके दिमाग में वही चीज बैठी हुई है कि ये चीज दोबारा से किसी को ना देखनी पड़े। वो एक तरह का ना अंदर इनसिक्योरिटी बैठी हुई है, क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे ना, आज से 50 60 साल 100 साल पहले, हमारे दादाजी लोगों के टाइम पे, तो एक जरिया यही होता था कि या तो जॉब करो, और जॉब में भी कोई सरकारी नौकरी होनी चाहिए क्योंकि उसमें लाइफ टाइम की चीजें कवर हो जाती है। तो ज्यादातर लोगों की चॉइस होती थी कि सरकारी जॉब, सरकारी जॉब। भाई आपको यकीन नहीं मानोगे आप, उस समय बुला बुलाकर सामने से सरकारी नौकरियां देते थे। वो बोलते थे कि आओ हम सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, आप हमारे पास काम करो, और लोग करने नहीं जाते थे। जिनकी लग गई सो लग गई, आज खुश है। जिनकी नहीं लगी वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे 10 साल बाद भी करते रहेंगे, क्योंकि इस चीज में कोई स्कोप बचा ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, स्कोप उसमें होता है जिसमें कंपटीशन कम हो और रिजल्ट ज्यादा हो। जिसमें रिजल्ट भी नहीं है, कंपटीशन भी पूरा पीक पे है, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? आप उसमें आपकी ग्रोथ होगी कहाँ से? 1,000 पोस्ट निकलती है किसी सरकारी नौकरी में डी ग्रेड की। डी ग्रेड मतलब रेलवे में अगर डी ग्रेड है तो स्वीपर बनेगा, वो कोई रेलवे पटरी वगैरह साफ करेगा, या फिर कोई भी पीएल वगैरह की कोई एक डी ग्रेड या सी ग्रेड की जॉब निकलती है। 1,000 पोस्ट रहती है, फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 10 लाख। आप सोच के देख रहे हो कितना कंपटीशन है। अगर 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं 1,000 की पोस्ट के लिए, तो आपका खुद का कॉमन सेंस इतना नहीं है कि आप जिस चीज में कूद रहे हो उसमें ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि 1,000 पोस्ट के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। आपकी जगह तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, और आपको जरूरी भी नहीं है कि अगले 10 साल में कब आपकी नौकरी लगे। आप केवल मार्क्स के पीछे भागते रह जाओगे। तो भाई डिपेंडेंसी केवल एक चीज के ऊपर जिसकी रहती है,
कि जॉब ही हमारे लिए सब कुछ है। चाहे वो नीट वाला हो, चाहे जेई वाला हो, चाहे आईटीआई वाला हो, चाहे आईआईटी वाला हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, अगर उसका दिमाग में केवल एक ही एक्सपेक्टेशन है कि जॉब ही मेरा सहारा है, वो लाइफ में नहीं बढ़ पाएगा, मतलब नहीं बढ़ पाएगा। मैं जब अपनी रायपुर वाली स्टोरी करूंगा ना डेडिकेट, मैं सच बता रहा हूँ, पेशेंस हो तो पूरी स्टोरी सुनना। और ऐसी ऐसी चीज सुनाऊंगा ना मैं, ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें मैंने लाइफ में कर रखी है। आज अगर किसी को करने बोल दूं ना, तो पूरी 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको करने में शर्म आ जाएगी। मैंने ऐसी ऐसी चीजें लाइफ में कर रखी है, इसलिए आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये सब चीजें बोल पाता हूँ। इसी से रिलेटेड मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज याद है। जैसे आप बोलो कि जॉब्स देने वाले कम हैं और करने वाले लाखों में हैं। इसके साथ साथ एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, कोई आईआईटी की तैयारी में है, कोई नीट की है, यूपीएससी, एस्पिरेंट्स करते हैं कि मैं एस्पिरेंट हूँ 3 साल से, मैं एस्पिरेंट हूँ 4 साल से। जैसे कि एस्पिरेंट नहीं है, कोई कोर्स ही कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम है तो कोई क्लियर हुआ नहीं, आपको सीधा जॉब तो मिली नहीं, उसके बाद भी भाई कुछ एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है? क्या हम एस्पिरेंट को स्टूडेंट बोल सकते हैं एक तरीके से? नहीं, बिल्कुल। नहीं बोल सकते। और एस्पिरेंट का मतलब ही तो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट होने पे कौन सा घमंड आ रहे हो? में कॉमन सेंस होना चाहिए। आप पैसे देकर ऐसी नौकरी खरीदना चाह रहे हो जो जिसके पीछे ऑलरेडी लाखों लोग पड़े हुए हैं। तो सोच रहे हो कि जो बेच रहा है जिस चीज को, उनके पास कस्टमर्स कितनी तादाद में है? वो 10 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं, कम से कम मिनिमम फीस फॉर्म की कितनी होती है? फॉर्म की वैसे एक पूरा मिनिमम फीस कितनी होती है? सिर्फ फॉर्म थोड़ी भरते हैं, उसके साथ क्लासेस हर साल एग्जाम्स, क्लासेस, ये सब मिला हाँ, के एक बंदे का लगभग कितना पैकेज होता होगा साल का खर्च? साल का 1 से 1.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं जाता है। 1 से 1.5 लाख, मान लो 1 लाख रुपए हमने राउंड फिगर पकड़ा। हाँ, 10 लाख लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितना हुआ? करोड़ों में, लिटरली मिलियंस, करोड़ों में हुआ। और जॉब कितने लोगों के लिए निकली? हजारों में। केवल 1,000 लोगों के लिए। अगर 1,000 लोगों को दे भी दी उन लोगों ने, तो मिनिमम पैकेज कितना देते हैं? 18 से 22 हजार रुपए। चलो मान लिया 22 हजार रुपए देते हैं, तो 22 हजार को आप 1,000 लोगों से मल्टीप्लाई कर लो। जितना उन लोगों ने लिया, उसका तो भाई मैं कहता हूँ कितना 1% ही दिया हो ना उन्होंने बदले में। खुद का कॉमन सेंस लगाओ ना आप। ये चीज कैलकुलेट करके आप काम करो लाइफ में। 10 लाख आप लोगों ने जितना 1 लाख रुपए झोंके, और वो अगले 4 साल 5 साल तक झोंकेंगे जब तक लग नहीं जाएंगे। और पैकेज कितना मिल रहा है बदले में? 22 हजार का मंथली। और सालाना कितना हुआ 22 हजार के हिसाब से? नहीं, 2.5 लाख, लेकिन पौने जो 3 लाख का। जो बंदा यूपीएससी की करता है तैयारी, उसको आईएएस हाँ, बन के बहुत डेरिवेशन मिल जाती है, वो तो पैसे कमाता है, बहुत लोग मोटिवेशनल बन जाते हैं। बिहार में, यूपी में देखते हैं कि तो हाथ ये चीज सबके साथ नहीं होती ना मेरे भाई। सब लोग तो खान सर बन के नहीं निकल सकते ना। हाँ, सबके अंदर लेकिन खान समझो, सर वाली लेकिन मोटिवेशन नहीं है ना। लेट्स से अगर आप बन भी गए, वो जो टॉप 1% में आ भी गए, लेकिन उसके लिए आपको 99 बीट कर, वो पॉसिबल ही नहीं है। छोटी भी मिस्टेक हुई तो भी आपने। मैं आपको बताऊं सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, सबसे इजी वे बताऊं मैं आपको? यूपीएससी की पढ़ाई करो। बताऊं? करो पढ़ाई। यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करके करो। सच बता रहा हूँ, आप 1 साल के अंदर अंदर कमाने लग जाओगे। और आपको 4 साल की पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप पढ़ाते पढ़ाते ही इतनी सारी चीजें सीख जाओगे ना कि आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन छोड़ना नहीं है पढ़ना, आपको सीखते रहना है, क्योंकि बैचेस भी चेंज होते हैं, सिलेबस भी चेंज होता रहता है, तो आपको सीखना जरूरी है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो, तो आप जॉब के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के पढ़ाई करते रहो, उस चीज को दूसरी जगह पढ़ाने पे लगाओ। एजुकेशन में यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा हाई है। सबसे पहले फाइनेंस में आरपीएम सबसे ज्यादा यूट्यूब में, दूसरे नंबर पे एजुकेशन है, तीसरे नंबर पे टेक है। सबसे ज्यादा फाइनेंस, एजुकेशन और टेक, ये 3 चीजों को आप टारगेट कर लो। आप टेक्नोलॉजी को ऐड करके एजुकेशन बांटने लग जाओ, आपका रेवेन्यू बहुत तगड़ा आएगा यूट्यूब से। आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी, आपको पैसा भी आने लगेगा। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, आप पढ़ाने में तो 18-20 घंटे लगा रहे हो ना पढ़ने में, अपनी मेहनत तो कर ही रहे हो ना, अपने शरीर को पीस ही रहे हो ना, तो 1 घंटा वहां पे भी पीस लो।
20 की जगह 21 घंटे पीस लो, आपको कम से कम 1 साल के अंदर रिजल्ट तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर रिजल्ट ही, मतलब पेशेंस ही नहीं है उस चीज का। 4 साल एग्जाम देने के लिए, फेल होने के लिए वो लगा देंगे, लेकिन 4 साल यहाँ पर ग्रो होने के लिए नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको गारंटी नहीं है। गारंटी तो उधर पे भी नहीं है, तो फिर उधर क्यों लगे हुए हो? इधर तो फिर भी गारंटी मिल जाएगी कि अगर आप मन लगा के लगे रहोगे तो आपका चैनल ग्रो होगा, मतलब होगा। 1 साल पहले मैंने चैट टैग से एक सवाल पूछा था इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि भाई मैं सिख हूँ, मैं सरदार हूँ, मैं अपनी दाढ़ी वगैरह ट्रिम नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लुक्स मैक्सिंग का कोई कंटेंट बनाऊं, तो इसके ऊपर आप क्या सजेशन दोगे? उसने मुझसे बोला था कि भाई आपके जैसे नजारे कितने सरदार है जो वीडियोस बनाते हैं, जिसको देखनी होगी वो देखेगा, जिसको नहीं देखेगा। आप बनाते रहो। उस चीज को मैंने पकड़ा। थोड़ा सा मुझे फिर भी इनसिक्योर फील हुआ कि यार पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन जब मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं यार भाड़ में जाए, बनाना है मतलब बनाना है, देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो कोई बात नहीं, इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई ना कोई तो जरूर देखेगा। बनाता रहा बनाता रहा, आज चल रहा है चैनल भाई। आगे भी बनाता रहूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। बस लगे रहना होना होता है भाई। आप रिजल्ट ओरिएंटेड होकर लगे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। जो भी मिलेगा हमेशा अनसेटिस्फाइड रहोगे। और जो क्योंकि बंदा हमारे कैमरा, मन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस कोई सेंस थोड़ी बनता है। हम तो कुछ भी मांग सकते हैं, हमारा मन तो कुछ भी करता है। मेरा मन तो खुद करता है कि भाई मैं चांद में जाके रह के आ जाऊं। तो सब चीजें तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। हमारी एक्सपेक्टेशंस का कोई लगाम नहीं है। हम मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ तो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी से मैच केवल वही चीजें होंगी जो पॉसिबल होगी। और जो पॉसिबल है उसी को एक्सपेक्ट करो, तो आप कभी भी हर्ट नहीं होगे। तो जैसा आपने बोला कि कंटेंट बनाते रहो तो ग्रो होगा ही, और उसमें रिस्क तो है, दोनों में रिस्क है एक्चुअली। लोगों को लगता है कि इसमें रिस्क नहीं, ट्रेडिशनल है, लेकिन लोगों को लगता है कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा है, ये बिजनेस के अंडर भी नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अरे जबकि चैनल या फिर मेरा चैनल, इससे मेरा चैनल फेल भी हो गया तो मेरे पास एक स्किल आ चुकी है, मैं कल को थोड़े पैसे लाकर एक न्यू चैनल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसको। और ये चीज भी आज के टाइम पे जरूरी हो रखी है। क्योंकि हम देखते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा पैसे कमा चुके हैं, पैसे, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, लेट से मैं एक टीचर हूँ, मैं एक छोटे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा रीच कम है, लेकिन अगर मैं वही इंटरनेट पे डाल रहा हूँ तो लाखों लोग देख सकते हैं, अगर मुझे एंटरटेनिंग वे से पढ़ाने आता। जैसे चैट टैग, जैसे आपने एग्जाम्पल हाँ दिया, वो बहुत बड़ा बंदा नहीं था, वो तो मेरा दोस्त ही था जो लोगों से आके बात करता था। कि उसने मेरे साथ 2022 में कॉल की थी कि म्यूइन क्या होती है, लुक्स मैक्सिंग क्या होती है, तभी मैं बहुत ज्यादा दिखा दूं। तो उसने सब बताया था ये चीजें जो अपने दोस्तों को बता रहा था, उसने इंटरनेट पे आके बोलना स्टार्ट करी एक अच्छे तरीके से, जिसे लोग समझ पाए, और आज उसका चैनल उस लेवल पे पहुंच गया। जो आपको पता है आप दे सकते हो नॉलेज, और आपकी रीच बढ़ेगी। अगर आपको कुछ आता है बताओ, अगर आपको एंटरटेन, आप लाइफ एंजॉय करने जाते हो, क्या पता लोग देखने लगे, और क्या पता आपको पैसे आ जाए। और ये काम इजी है जनरली, बहुत टाइम नहीं लगता, बहुत पैसे नहीं लगते, बहुत ज्यादा हाई एफर्ट नहीं। भाई, आप देखो ना, रिस्क किस चीज में नहीं है आप बताओ? आप कुछ नहीं करोगे ना, आप लाइफ में नल्ले बैठोगे तब भी रिस्क है, मरने का रिस्क है। रिस्क किस चीज में नहीं है भाई? ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। और जो रिस्क लेने से डर गया वो क्या ही कमाएगा लाइफ में? तो वो खुद तो के लिए क्या कमाएगा, फैमिली के लिए क्या कमाएगा? रिस्क लेना अगर सीखना हो तो अपने पापा से सीखो। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, हर्ष बेनीवाल है, भुवन बाम है, कैरी मिनाटी है, आशीष चंचलानी है, और भाई कितने सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है हमारे देश में, वो यही कुछ गिने चुने 4 5 6 या 10 लोग ऊपर ऊपर के बैठे हुए हैं। तो तुम इनका कंटेंट देखो, ये कब से बना रहे हैं, 12 साल से बना रहे हैं भाई, एक ही चीज में लगे हुए हैं, तब जाके आज इन्होंने इतना नाम कमाया है और आज की डेट में इतना पैसा कमा रहे हैं। तो हमें दिख क्या रहा है? केवल आज की चीज उनकी दिख रही है। केवल आज हम उनके बारे में बैठ के बात करते हैं कि अरे यार कैरी मिनाटी की 50 मिलियन व्यूज आए, तो 50 मिलियन व्यूज के हिसाब से उसका आरपीएम कितना बना होगा, उसने पैसा कितना कमाया होगा, 20 25 लाख रुपए तो एक वीडियो से कमा लिया होगा। तो भाई, अगर तुझे भी कमाना है तो तू क्या लगाएगा 12 साल यूट्यूब के ऊपर? घिसेगा अपनी?
पूछ के देख खुद से। ये चीज मैं इन व्यूअर से बोल रहा हूँ जिनको ऐसा लगता है ना कि यार यूट्यूब पे कब तक मेहनत करते रहोगे, व्यूज नहीं आते हैं, वीडियोस बनाते हैं हम लेकिन कोई देखता नहीं है। भाई लगाओ ना 12 साल तुम अपने, पूरी डेडिकेशन के साथ, कैसे नहीं देखेगा कोई। तुम्हारे अंदर उतना पेशेंस ही नहीं है, उतना तुम्हारे अंदर भूख ही नहीं है, तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा जब तुम्हारी खुद की भूख नहीं है पेट भरने की। तो हम भाई दूसरे को थोड़ी ना कोई शौक चढ़ा है कि हम तुम्हारी भूख भरे। और अपना मोस्ट पेट तुम्हें लोग खुद भरना पड़ेगा, यूट्यूब का प्रोसेस किसी भी ने मैं ठेका नहीं मानता लिया है। हूँ जिम की तरह है। यूट्यूब का प्रोसेस भी मैं मानता हूँ कि जिम की तरह है। जैसे हम 1 महीना जिम जाते हैं तो बॉडी बिल्कुल नहीं बनती, पहले के 3-4 महीने कुछ चेंज ही नहीं दिखता, लेकिन शरीर में दर्द हाँ बड़ा कोई होता है। चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन बस। लेकिन 3 महीने में हमारा वो बेस बनता है, और 3 महीने के बाद बंदे के कंटेंट की लेवल इंप्रूव हो जाती है कि वो हाँ जो पहले नाटक रहा है वो सब गायब। अब वो एक्चुअली कैमरा में देख के जैसे घर बात करता है नॉर्मली वो कर पाता है, तो उसके बाद प्रोग्रेस होती है। लेकिन मोस्ट लोग ये 3 महीने के फेज या फिर जब तक वो कंफर्टेबल हो रहे हैं उसी फेज में गायब हो जाता है कि हो रहा है 100 व्यूज आ रहा है। पहले बहुत मोटिवेशन आती है, जब 100 व्यूज आते हैं बंदा कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा है, एडिट कर रहा है, थंबनेल बना रहा है, और 100 व्यूज आएंगे तो किसी का भी दिल टूटेगा। लेकिन इसी को आपको पुश थ्रू करना है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल, एक स्टॉक मार्केट की तरह मार्केट भाई, चलता है। उसको आप भी ऑप्टिमिस्टिक भी उसको भी ऑप्टिमिस्टिक वे में देखो ना कि भाई 100 लोग देख रहे हैं। तुम 100 लोगों को एक्चुअल विजुअलाइज करो ना कि आप एक ग्राउंड में खड़े हो माइक लेके और सामने 100 लोग आपको सुनने वाले खड़े हुए हैं। इतने होते हैं 100 लोग। हाँ ये भी तो देखो, अगर आपके 100 व्यूज आ रहे हैं तो आपको एक्चुअल में 100 लोग ऐसे हैं जो सुन रहे हैं आपकी, 100 लोग ऐसे हैं जो आपकी कई बातों को वीडियो में वैल्यूएबल समझते हैं। इसीलिए तो 100 व्यूज आए ना। अरे 20 भी आए तो 20 लोग आपको सुन रहे हैं जो आपको जानते भी नहीं, जिनको आप नहीं जानते, आपकी शक्ल नहीं जानते, आप कौन हो क्या हो, बस माइक लेके बैठ गए हो वीडियो में, सामने कोई बेवकूफ बंदा बैठ गया कुछ बोल रहा है और सामने 100 लोग सुन रहे हैं। बड़ी बात है ये 100 व्यूज आना भी। ये डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है। मोटिवेशन सिर्फ वो नहीं होता कि 10,000 5,000 1,000 व्यूज आएंगे तब हमको मोटिवेशन आएगा कि हाँ चलो व्यूज आए। व्यूज आना केवल 1,000 10,000 20,000 की बात नहीं होती है। 100 200 व्यूज भी आते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सबका चैनल ऐसा ही होता है कि नहीं चलता भाई, और कम से कम 6 महीने नहीं चलेगा यही सोचकर स्टार्ट करना पड़ता है। और आपको एक चीज बताऊं, मैंने अभी 3 4 दिन पहले एक फोटो डाली थी कैप वाली, आपने शायद पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी। उस पे ना लोगों ने एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई के फोर आर्म्स आ गए हैं। और उसमें एक बंदा पूछ रहा था कि भाई कब से जिम कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, हाँ ये लगभग 2 से ढाई साल की मेहनत है। ये 6 महीने में आने वाली चीज नहीं है। जिम को मैं इस तरह से नहीं लेता कि मुझे 2 साल में बॉडी बनानी है। जिम को मैं मरने तक के लिए करना चाहता हूँ, इस चीज के लिए लेता हूँ कि जब मेरा आखिरी दिन होगा ना तब भी मैं जिम कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि वहीं पड़ जाऊं। ये चीज देखकर मैं चलता हूँ। तो आप लाइफ में जो भी चीज करो ना, आप उस चीज को वहां से कनेक्ट मत करो कि आपको कहीं पहुंचना है। आपको बस चलते रहना है, इस चीज से कनेक्ट करो। आप कभी भी रुकोगे नहीं, और आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं रुक सकती। लेट्स से अगर आप मैं आपसे ही जिम का एग्जांपल, मैं कोई बंदा हूँ जिसको फोरआर्म बिल्ड करनी है, मैंने आपकी फोरआर्म देखी, मैं आपके पास आता, आप मुझे बताते हो कि हैमर कर्ल होती है, रिवर्स रोप पे मार। लेकिन यही बंदा, अगर जो जैसे आपने बोला कि 100 व्यूज पे दुखी मत हो, आप ग्रेटफुली काम कर सकते हो। लेट्स से आप जिम जाने वाले, मैं ऑडियंस से बोल रहा हूँ, आप में से कोई बहुत ज्यादा जिम जाता है नॉलेज, तो आपको एक प्लेटफॉर्म है। आप पहले एक बंदे बता रहे थे ना, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, 10 लोगों ने देखा तो भी बड़ी बात, 20 ने भी देखा तो भी आपकी बात 20 लोगों तक पहुंची। बड़ी बात तो यह है कि आपके बिल्कुल। पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री है, जहां पर आकर बात कर सकते हो। हमारा भी पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। आज भी कोई नहीं जानता है। 4,000 10,000 सब्सक्राइबर, आप इसको देख के भी खुश मत हो जाओ। सब, हर एक और क्या बंदे को भाई, जो 10,000 सब्सक्राइबर बड़े मैं एक दिन में कमा पाया हूँ ना, किसी एक बड़े यूट्यूबर के लिए एक दिन की बात होगी, 1 घंटे की बात होगी। कैरी मिनाटी जैसे यूट्यूबर के लिए ना कुछ मिनटों की बात है कि उसके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर आ जाए। तो थोड़ा सा आप बाहर निकल के दुनिया में देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो। कैरी मिनाटी को भी ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में से किसी किसी कोने में से कुछ कुछ लोग हैं जो उसको जानते हैं।
लेकिन कोई ना कोई ऐसा कोना जरूर होगा जिस जिस जगह पे कैरियोग्राफी चला जाए ना, उसको लोग शक्ल देख के पूछेंगे कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो वो उसको एम्बेरस फील हो रहा होगा कि मैं साला इतना बड़ा यूट्यूबर होके अपने एशिया का, ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्ल नहीं पहचानता क्या तू। ऐसा एक कोना जरूर होगा। और हर सेलिब्रिटी के साथ ये चीज होगी। पूरी दुनिया में 8 बिलियन की आबादी है, 800 करोड़ की। 800 या 850 की करोड़ की आबादी है। 850 करोड़ में से ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको 850 करोड़ के 800 करोड़ लोग जानते हो। कोई ना कोई ऐसे बंदे जरूर होंगे जो उसको नहीं जानते होंगे। तो उन 800 करोड़ में से केवल कुछ हजार लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, और कुछ हजार लोग ही हमें जानते हैं। तो वो भी इंटरनेट की दुनिया में। रियल वर्ल्ड में उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, एक दो मिल गए बहुत बड़ी बात है। वो भी मिलेंगे तो बोलेंगे कि यार इसको तो देखा है, अपने शहर का बंदा है, तो वो ऐसे ही तुच्छा समझ के निकल जाएंगे। ये नहीं कि आपके साथ सेल्फी खींच लेंगे आके कि यार सब्सक्राइबर हूं मैं तेरा। ऐसा नहीं होगा। एक बस। चीज रहती है कि जो भी लेट्स से व्यूअर रहता है, समझो मैं व्यूअर हूँ, जब मैं लोग है ना क्रिएटर को एक क्रिएटर फिल्टर के साथ देखते हैं कि ये कोई क्रिएटर है, कैमरा पे आ रहा है, कोई बात हो रही है। लेकिन हम जक्की भाई जैसे उनके शहर में बहुत लोग होंगे, मेरे जैसे मेरी उम्र के लड़के जो कंटेंट बनाना स्टार्ट करें तो हमसे भी बड़ी लेवल, उनके पास कुछ एक्सेप्शनल चीजें हो सकती है बताने के लिए, दिखाने के लिए। हाँ। लेकिन आपको स्टार्ट करना है, ये कोई अलग दुनिया नहीं है जो आपके एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, व्यूअर से बात कर रहा हूँ मैं, कोई अलग नहीं है। आप भी बना सकते हो, आप भी अपलोड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर कम एफर्ट करना है, कम एफर्ट जिनका आधा घंटा रोज 15 मिनट की रिकॉर्डिंग, 15 मिनट की एडिटिंग, इससे भी आपने समझो 1 साल किया तो आधा घंटा रील का टाइम निकाल के तो कितना ज्यादा ग्रोथ हो जाएगा। तो मैंने जो सबसे पहली आपकी जो वीडियो देखी फर्स्ट, वो थी जो वायरल भी गई थी काफी, इंडियन मैन वर्सेस इंडियन वुमेन की। इंडियन मैन जो होता है वो थोड़ा अगली होता है, एवरेज दिखने में। एवरेज गर्ल और एवरेज बॉय वाली। हाँ हाँ। तो इंडियन जो एवरेज लड़का होता है वो इतना कंपेयर टू दूसरे देशों के लड़के, और हम अपना ध्यान नहीं रखते माइंडसेट कि लोगों के लिए स्किन केयर करना ये है, दाढ़ी उतार देना, ये कोई फेमिनिन ट्रेट समझा जाता। तो उस टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है कि वो आइडिया आपको, आपका लुकआउट क्या है चीज। भाई आइडिया कहीं से नहीं, मैंने जैसा उस वीडियो में बताया है कि मुझे मम्मी ने किसी कुछ सामान लाने के लिए घर से बाहर भेजा था। और वहीं पे मैंने देखा था निकलते हुए कि लोगों का, न मतलब मेरी नजर पड़ी थी उनके ऊपर कि यार हर एक आदमी, अगर हम उसको देख रहे हैं तो हर दूसरा आदमी अगली है, लेकिन हर एक दूसरी लड़की सुंदर है। हालांकि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों एवरेज होंगे अपने लेवल पे, लेकिन वो एक एवरेज लड़की अपने लेवल पे बहुत ज्यादा सुंदर होगी और वो एवरेज आदमी अपने लेवल पे माइनस में होगा। तो ऐसा क्यों है? तो ये क्वेश्चन मुझे वहां से निकल कर आया था। और इसका आंसर भी मुझे वहीं से मिला था कि भाई लड़कियों को कुदरत ने, प्रकृति ने, नेचर ने बनाया ही इस तरीके से है कि लड़कियों को आपने देखा होगा कभी एक कोई एक ऐसी लड़की नहीं होगी जो किसी दिन बगैर नहाए रह सके। लड़के 4 4 5 5 दिन नहा ही नहीं रहे। और उसमें भी वो चौड़े हो रहे हैं कि मैं तो 4 दिन से नहीं नहाया, दूसरा बोल रहा है मैं तो 6 दिन से नहीं नहाया, दोनों भाई भाई हंस ब्रो हंस कर रहे हैं। तो भाई इसलिए लड़कों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लड़के गलत चीजों में चौड़े होते हैं। लड़के तो चौड़े भी इसलिए इस चीज में हो रहे होते हैं, अगर आपने देखा होगा कई सारे दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड के साथ वो फिजिकल होने भी जा रहे हैं तो वो मेडिकल शॉप से ना टैबलेट खरीद लेते हैं परफॉर्मेंस वाली। उसमें भी वो चौड़े हो रहे होते हैं कि यार तेरा भाई तो टैबलेट खा के करके आया है। अबे भाई तुम बीमार हो, बीमारी की तुम इलाज करवा रहे हो, उसमें चौड़े हो रहे हो। तुमको प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो रखा है, तुम उसको ट्रीट करने के लिए गोलियां खा खा के परफॉर्म कर रहे हो, और फिर उसमें चौड़े हो रहे हो कि यार तेरा भाई तो गोली खा के करके आया। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता यार, लड़कों को जरूरत है लुक्स मैक्सिंग की तो है, करनी ही पड़ेगी। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये जो लुक्स मैक्सिंग टर्म है, ये थोड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा ओवर कर दिया कि तुम्हारी ये मैंडिबल ऐसी होनी चाहिए, मैक्सिल ऐसी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको एक्सीड भी करना है ना, हम दोनों एवरेज हैं, अब लुक्स मैक्सिंग के टर्म पे बहुत ज्यादा बिलो एवरेज, लेकिन आप हेल्दी हो जाओ अच्छे दिखने के लिए, कोई बड़ी जॉ या फिर ये सब जरूरी। आप अपने हाँ। आसपास देखो, लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं या इतने पतले हैं कि उनकी बॉडी में मसल नहीं है। आप 1 साल जिम हम्म। जाओ और अपना डाइट सही करो, आप 90% लोगों से अच्छे दिखोगे अपनी क्लास में, कॉलेज में, ऑफिस भाई में। मजाक। मैंडिबल और मैक्सिला जो है ना,
हर दूसरे बंदे के पास होती है। बस वो उसको अपने सही तरीके से यूज करना नहीं जानता, इसलिए वो अगली दिखता है। आपने कभी गुटखा खाने वालों की जॉलाइन देखी है? हाँ। कितनी ज्यादा शार्प होती है। एक एवरेज अगली बंदा उसको देखकर इनसिक्योर हो जाए कि यार तेरी जॉलाइन उसकी गुटखा खाने वाले की इतनी अच्छी है, तो वो भी गुटखा खाना चालू कर देगा, लेकिन च्युइंगम चबा के जॉलाइन नहीं बनाएगा। दिक्कत ये है कि वो गुटखा खा के उसकी जॉलाइन वो 10 साल से खा रहा है भाई, उसके दांत लाल हो गए खा खा के। जॉलाइन वैसे भले से बन गई, लेकिन किस कॉस्ट पे? वो जीत तो गया। वो डायलॉग है ना, वो कैप्टन अमेरिका का डायलॉग है शायद, क्या मार्वल मूवी की किसी का डायलॉग है कि वी वॉन बट एट व्हाट कॉस्ट। तो वो भाई जीता तो है, लेकिन किस कॉस्ट पे जीता है? उसके दांत लाल हो गए गुटखा खा खा के, लेकिन जॉलाइन बन गई। तो तुम गुटखा खाना सीख रहे हो, ये नहीं कि तुम बाकी चीजें चबाकर अपनी जॉलाइन को सही कर लो। और हाँ, इसी से रिलेटेड कि लुक्स मैक्सिंग बहुत लोग ऑब्सेस कर रहे हैं कि यार मैं तो अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। कुछ लोग अपनी लुक्स पे ही फोकस्ड हो जाते हैं कि मुझे अपने लुक को इम्प्रूव भाई करना अगर है या आदमी फिर ऐसा बोल रहा है ना कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, इनसिक्योर हो रहा है किसी वजह से, तो आदमी इनसिक्योर तभी होता है जब उसके अंदर मैस्कुलिनिटी की कमी होती है। मैं ये चीज फील कर सकता हूँ। थोड़ी सी हाँ ये भी होती है कि इनसिक्योरिटी वो सच में अगली है, इस वजह से है। लेकिन कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं कि जब उनको दिख रहा होता है कि मैं थोड़ा सा अगली हूँ, तो वो उस चीज को पॉजिटिवली लेके उस पर काम करता है, ना कि इनसिक्योर होकर शिकायत करने लग जाता है। तो ऐसे भी आदमी होते हैं। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मैस्कुलिनिटी अंदर उसकी ज्यादा है, इसलिए उसने उसको पॉजिटिवली लिया और उस पर काम करके उस चीज को इम्प्रूव कर लिया। लेकिन जो लोग इनसिक्योर होकर शिकायत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर मैस्कुलिनिटी का कमी है। ये बात आपने सच बोली है, क्योंकि जब मैं लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट देखा करता था तब सोचता था मेरी तो जॉ लाइन खराब है। लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, मेरे हाथ में वो मैं improve। तभी मैंने जिम ज्वाइन करी, थोड़ी बहुत मसल बिल्ड। तब हम्म। समझ आया कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो ज्यादा मैटर करती है। और उनको चेंज करके भी मेन चीज ये होती है, सबसे पहले हम फिर भी अच्छे ही दिखेंगे। लाइक भले शरीर भले शक्ल से नहीं, चलो रिसर्च है फेस तो क्या हुआ, लेकिन मसल में तो अच्छे दिखेंगे, हाइट बॉडी बन रखी हाँ। है। सेकंड चीज है कि जो जिम जाता है ना बंदा, उसकी मैस्कुलिनिटी बढ़ जाती है। यार मेरा पंप आया, आज मैंने एक मुश्किल काम किया है, आज मैंने पीआर मारा है, तो वो बंदा कभी घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि उसको हम्म। जिम का एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अपने बिल्कुल शरीर का ध्यान हाँ। रखूं। तो वो एक मोटे आदमी से कभी ये नहीं होगा कि ये मुझे हरा नहीं सकता, मैं इससे थोड़ा बेहतर हूं। वो माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि हाँ हाँ। ये अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो बन जाता है कि मैं इसको हरा दूंगा, मैं इससे बेटर बोल पाऊंगा, या फिर जो भी काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि इसकी खुद की ही लाइफ चेक में नहीं, ये थोड़ा मोटा है, इसका शरीर ऐसा। और सेकेंडली हाँ। इससे रिलेटेड एक चीज आती है, बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो लुक्स मैक्सिंग को ही जिंदगी बना बैठे हैं कि मैं विटामिन सी सीरम मंगा, या फिर ऐसे भी होते हैं जो मैं जिम के लिए क्रिएटिन मंगा रहा हूँ, लेकिन उनके पापा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। पापा डाइट का पैसा दे दो, सप्लीमेंट का दे दो, या फिर का कोर्स खरीदना है बड़े बड़े लुक्स मैक्सिंग का, तो ये जिम का चाहिए। तो उनकी लाइक गोल ये है कि मुझे बॉडी बनानी। तो उनका लाइफ का गोल थोड़ा मिसगाइड लगता है कि पर्पस तो हाँ। फॉलो करो, पैसे बाद में, कि तुम कुछ काम तो करो जेन्युइन। ये क्या है, बॉडी आज है कल नहीं है, 2 हफ्ते बीमार हो जाओ बॉडी गायब, कुछ मुंह पे निशान हो जाए, कुछ शक्ल खराब थोड़े हम्म। टाइम के लिए। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है? सही बोल रहे हो आप। ये इसके उनके पिता कब तक करते रहेंगे और कब तक अपने पापा पर डिपेंडेंट रहेंगे? तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, जो अपनी जरूरतों को अपने शौक पूरे करने के लिए पापा पर डिपेंडेंट है। शर्म आनी चाहिए, सच में शर्म आनी चाहिए। आते हैं कि जो बंदा जिम जाता है उसके लिए जिम लाइफ का गोल बहुत जल्दी बन जाता है। लेट से मैं पर्पसलेस हूँ, और जो पर्पसलेस बंदा जिम जाता है तो उनका गोल ये है कि भाई वायरल करते हैं कि मैं सिर्फ जिम जाता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ जिम जाता हूँ, क्योंकि जिम एक पर्पसफुल चीज बन जाती है कि आज भाई आज मुझे 100 kg बेंच मारनी है तो मारनी है। तो वो बंदा जब उसको पर्पस से जोड़ देता है तो लाइफ के पर्पस थोड़े बाहर जाने लगते हैं। तो मैं चलो जिम जाता हूँ, बहुत अच्छी बॉडी, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, मुझे काम नहीं आता, इस वजह से मुझे कोई पैसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान जिम पे जा चुका है। वो बहुत गलत चीज लगती है मुझे। तो हम्म। इसीलिए लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत भी नहीं कर रहे, और ये शौक नहीं, ये हेल्थ, वो भी थोड़ा गलत लगता है। अगर आपको जिम जाना है जाओ, फर्स्ट रियलाइज करो ये जिम जाना भी बहुत बड़ी लग्जरी है मेरे दोस्त। बहुत लोगों को नहीं है पैसा, बहुत लोग पुलअप मार रहे हैं घर पे और सोयाबीन खा ले रहे हैं, सच में मस्ती नहीं कर रहा हूँ। हम्म। और जिम जा रहे हो ना, तुम स्किल्स सीखते रहो,
तुम सोचो कि मैं पूरी लाइफ जिम जाऊंगा, और ऐसे नहीं कि घर से रोज 100 के लिए खुद कमाना और खुद प्रोटीन खाना और अपने बच्चों को भी खिलाना। एक काबिल बनना है दोस्त, नहीं तुम्हारा बेटा नहीं जा पाएगा, तुम्हारा बेटा घर पे पुलअप भी नहीं मारता था, तुम गरीब। बेटे पैदा ही नहीं कर पाओगे अगर तुम अपने यूथ में सिर्फ ये सोच रहे हो कि यार आज तो प्रोटीन हिट करना है और जिम जाना है, मेरे बेंच प्रेस के पीआर को बढ़ाना है, और घर आकर पूरा टाइम जिम की रील्स देख रहे हो। ब्रदर, यू विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये माइंडसेट बहुत बुरा है। बिल्कुल सही बात है भाई। पर्पस एक ऐसी चीज है कि पर्पस का केवल एक मतलब होना चाहिए, ग्रोथ। वही आपका सिंगल पर्पस होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में रहो, उससे आपको केवल ग्रो होना है। आपका यही पर्पस होना चाहिए। पर्पस का मतलब ये नहीं कि आपको ये बनना है, वो बनना है, कुछ करना है। आपको सिर्फ ग्रो करना है। जिस भी फील्ड में करो, सिर्फ ग्रो करना आपका पर्पस होना चाहिए। पर्पस इज इक्वल्स टू ग्रोथ। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बस यही थी हमारी कन्वर्सेशन मिस्टर जग्गी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो 100 लाइक्स करा दो, और इस चैनल पर मैं ऐसी ही अनफिल्टर्ड और हेल्पफुल वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। एंड जग्गी भाई, आई होप कि आपको मज़ा आया उस पॉडकास्ट पे जितना मुझे आया, क्योंकि जेन्युइनली मैंने आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी है। बाय बाय एवरीवन।